स्वागत है आपका एसएमएस ऑफ यूपी चैनल में। आज हम आपको बताएंगे गणित में त्रिकोणमिति अनुपात का महत्व गणित विशेषज्ञ इरफान सर के साथ। क्या आपको पता है त्रिकोणमिति के सूत्र कक्षा 10 के बाद जब तक आप गणित पढ़ेंगे तब तक आएंगे काम। तो आइए जाने त्रिकोणमिति का गणित में महत्व इरफान सर के साथ। दोस्तों, आज मैं फिर जनपद कानपुर नगर के ग्राम उमरी में गणित विशेषज्ञ मोहम्मद इरफान साहब के साथ में जुड़ा हूं और इरफान सर आज आप लोगों को गणित विषय में एक विशेष चैप्टर के विषय में समझाएंगे और उसको आप देखें। जब कभी किसी को आवश्यकता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इनके ग्रुप से जुड़ने की कोशिश करें। देखिए बच्चों, आज हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति। इस चैप्टर को आप कक्षा 10 से पढ़ना शुरू करेंगे और जो इसके सूत्र हैं ये आगे आपको कक्षा 11, 12 और जब तक मैथ पढ़ेंगे वहां तक मिलते रहेंगे। तो देखिए, इसमें ऐसा होता है कि आप सूत्र याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप सूत्र भूले कैसे नहीं। सवाल तो अलग की बात है, सूत्र कैसे नहीं भूलें, क्योंकि आप फिर उनको रटते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं त्रिकोणमिति। जैसा कि चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति देखिए, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब माप। तीन कोणों की माप को कहते हैं त्रिकोणमिति। इसको हम गणितीय भाषा में ऐसा कहेंगे, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज या त्रिभुज से बने बहुभुज का अध्ययन करते हैं। अब हमने कहा त्रिभुज, बात सही है, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और उसमें भी बताया हमने तीन कोणों की माप। लेकिन हमने कहा बहुभुज, तो देखिए जैसे कि ये हमने एक चतुर्भुज बनाया, एक हमने चतुर्भुज बना दिया। अब आपने सोचा होगा इसमें तो तीन कोण है नहीं, इसका हमने मिला दिया अगर विकर्ण। देखिए इसमें दो त्रिभुज बन गए। इसका भी अध्ययन हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत कर सकते हैं। तो हमने बताया त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज या त्रिभुज से बने बहुभुज का अध्ययन करते हैं। अब इसमें एक नई चीज मिलती है। नई चीज क्या मिलती है कि त्रिकोणमिति अनुपात मिलते हैं। तो देखिए, जो त्रिभुज होते हैं वो कोणों के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज बताए जाते हैं। तुम्हें न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पर जो आपका पढ़ना है, आपको त्रिकोणमिति अनुपात को समकोण त्रिभुज में पढ़ना है। और समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 अंश का हो। देखिए हमने एक त्रिभुज बना दिया ABC, एक त्रिभुज बना दिया और ये कोण 90 अंश का है। तो ये तो निश्चित हो गया। तुरंत आप समझ जाइए कि 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है, कर्ण सामने की भुजा होती है लंब। ये लंब हो गई, ये जो बचा ये हुआ आधार। देखिए कर्ण हमेशा वही रहता है, लेकिन अगर थीटा इधर आ जाए, तो थीटा के सामने भुजा लंब होगी, फिर लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। यानी आधार और लंब थीटा के अनुसार बदलते रहते हैं। चलिए, आपने अगर ये बात जान ली तो हम त्रिकोणमिति अनुपात जो कि 6 होते हैं, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कासेक थीटा, ये आप जानते हैं। लेकिन इसके पहले हम आपको बता देते हैं कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात किसका उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात? देखिए, साइन थीटा जो होता है वो कासेक थीटा का उल्टा होता है और कासेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। कास थीटा जो होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है और सेक थीटा कास थीटा का उल्टा होता है। टैन थीटा जो होता है वो काट थीटा का उल्टा होता है और काट थीटा जो होता है वो टैन थीटा का उल्टा होता है। ये व्युत्क्रम लिखे हैं आपस में, कौन सा किसका उल्टा होता है। अब देखिए, जो त्रिकोणमिति अनुपात 6 हैं, इनका त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं ये भी एक आप पूरी गणित पढ़ डालेंगे, इंटर तक पढ़ लें सर, और त्रिकोणमिति अनुपात सुनते रहेंगे शब्द त्रिकोणमिति अनुपात जान नहीं पाएंगे त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं। तो देखिए, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं लंब, आधार और कम, इनमें जो अनुपात होता है वही कहलाता है त्रिकोणमिति अनुपात। और ये है त्रिकोणमिति अनुपात। देखिए, लंब तो इसे लिख दिया L से, आधार को A से लिख दिया, कर्ण को K से लिख दिया। अब किसका सूत्र क्या होता है, इसके लिए एक ट्रिक बताएंगे आपको हम।
लाल बटे कक्का। चलिए अब इधर से उठाते हैं पहला त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा बराबर यल का मतलब हो गया लंब, ये देखिए लिखा है यल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण हो गया। अब देखिए cos थीटा, इसके बाद cos थीटा आया साइन के बाद, ये लिखा है a बटे के, a का मतलब आधार, तो cos थीटा बराबर हो गया आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर हो गया आधार बटे कर्ण। इसके बाद tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है यल बटे ए, यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, लंब बटे आधार। देखिए 3 सूत्र बन गए। अब हमने इसीलिए पहले बताया था कौन सा किसका व्युत्क्रम होता है, tan का उल्टा काट होता है। देखिए काट थीटा बराबर, इसको उल्टा कर दीजिए बेटा, तो ये हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब देखिए हमने सेक थीटा बताया, किसका उल्टा होता है कास का। देखिए सेक थीटा बराबर कास वाले का उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब देखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हमने इसीलिए पहले बता दिया किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा कर दीजिए कर्ण बटे लंब। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के ये सूत्र हैं। देखिए और इस ट्रिक से आपको अब सूत्र भूलेंगे नहीं कभी, लेकिन ये ट्रिक आप बहुत पहले से सुनते आए होंगे। आज हम आपको एक नई ट्रिक बताते हैं, इसको शायद आप पहली बार देखें। देखिए फिर से हमने व्युत्क्रम, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, होते ही है, सूत्र होता है, ये व्युत्क्रम नहीं बदलेंगे, यानी साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टैन का काट होगा। एक त्रिभुज बनाया हमने, देखिए समकोण त्रिभुज फिर से बनाया बेटा, समकोण त्रिभुज बना दिया ABC। देखिए 90 अंश का कोण है, 90 अंश का कोण है, जैसा कि अभी बताया था हमने, 90 अंश के कोण के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। अगर थीटा यहां पर ले लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, और ये जो थीटा से जुड़ी हुई भुजा होती है ये आधार होती है। कर्ण हमेशा वही रहता है, अगर थीटा इधर ले लेते तो लंब ये हो जाता, आधार ये हो जाता। चलिए अब इसको हम दूसरी एक ट्रिक से बताते हैं आपको, देखिए कैसे याद कर लेंगे आप। लंब इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को कहते हैं बेस, और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस। तो प्रत्येक शब्द का हमने पहला अक्षर ले लिया, लंब यानी परपेंडिकुलर तो पी ले लिया, आधार बेस से बी ले लिया, कर्ण हाइपोटेनस से एच ले लिया। अब देखिए एक ट्रिक ये याद करनी है आपको, देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बन जाएंगे। ये लिखा है PBP और HHB। अब आप इसको याद करेंगे फिर भूल जाएंगे, देखिए कैसे याद करेंगे। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए फिर से, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए उठाते हैं यहां से हम, पहला हो गया साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब हो गया बेटा P/H, P का मतलब वही हुआ लंब लिखा, देखिए कर्ण ये लिखा था पहले सूत्र, cos थीटा बराबर ये लिखा है, ये cos थीटा B/H, यानी आधार बटे कर्ण। देखिए उधर वही लिखा था, tan थीटा का ये लिखा है, tan थीटा का ये लिखा है, tan थीटा बराबर P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan का उल्टा काट कर दीजिए, tan का उल्टा काट, व्युत्क्रम पहले हमने बता दिया है, उल्टा कर दो इसका तो हो जाएगा B/P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसका सेक थीटा, कास का उल्टा, H/B, हाइपोटेनस अपॉन हो गया बेस। अब कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, H/P हो जाएगा, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। देखिए ये ट्रिक आपने पहली बार सुनी होगी। इसी तरह से हर सवाल को हम बहुत ही सरल तरीके से हल करते हैं। आगे फिर आपको बताया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।